अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने इस वक्त ऐमन रिजवी और मैं कोई मीडिया से नहीं हूँ, नेता अभिनेता किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक इंसानियत की आवाज़ हूँ, एक किसान की बेटी हूँ और सोशल मीडिया पे आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा देखते होंगे। इस वक्त मैं किसानों के बीच दोबारा फिर निरंकारी मैदान पहुँच चुकी हूँ, जहाँ कुछ तादाद में मेरे किसान भाई मौजूद हैं। मैं खुलकर करूंगी तेरे हर जुल्म की मुखालफत, मैं खुलकर करूंगी तेरे हर जुल्म की मुखालफत। तू वक्त का तख्ता नशीन है, मेरे भारत का तू खुदा नहीं। ये मैं मोदी जी को और बीजेपी को कहना चाहती हूँ कि तुम वक्त के तख्ता नशीन बेशक बन गए, लेकिन हमारे भारत के तुम खुदा नहीं हो। तुम्हारे उल्टे सीधे फैसले, तुम्हारे जुल्म हम और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस वक्त जैसे आप देख रहे हैं मेरे किसान भाई, जो पंजाब के किसान भाई, हरियाणा के किसान भाई, लगातार 70 दिन से ये लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और इन्होंने पहले ही बोल दिया था हम दिल्ली आ रहे हैं। और जब ये दिल्ली आए तो इनके ऊपर किस तरह जुल्म करा गया, आपने जैसे देखा कि दिल्ली इनको आने नहीं दिया गया, बिल्कुल ऐसा इनके साथ सुलूक करा गया मानो ये दिल्ली नहीं पाकिस्तान जा रहे हो या पाकिस्तान दिल्ली पर चढ़ाई कर रहा हो। दिल्ली हमारे हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, हमारी कैपिटल है और यहाँ पर आने के लिए ना हमें किसी वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बावजूद हमारी सेंटर गवर्नमेंट ने हमारे किसान भाइयों पर इतना जुल्म करा, इतनी सड़ी हुई सर्दी में, ठिठुरती हुई सर्दी में वाटर कैनन छोड़ा, लाठी चार्ज करी, गोला बारी दागा। उसके बावजूद ये किसान भाई कह रहे हैं कि नहीं, बात हमारी ज़मीन पर आई है, बात हमारी भारत माता पे आई है, बात हमारी रोटी पर आई है। अगर ये कह रहे हैं कि बात रोटी पर आई है तो जाग जाओ मेरे 140 करोड़ भारतीयों, बात तुम्हारी रोटी पर आई है, इनकी रोटी पे नहीं आई, तुम्हारी रोटी पर आई है। ये तो किसान है, किसी ना किसी तरह खा लेंगे। और अगर तुम अब ना जागे तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर इन किसानों ने खेती बाड़ी करना बंद कर दी तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। ये तुम्हारे लिए सड़कों पर उतरे हैं, ये रोटी के लिए सड़कों पर उतरे हैं, ये भारत को बचाना चाहते हैं, ये जमीन को बचाना चाहते हैं, ये भारत माँ को बचाना चाहते हैं, ये भारत की गरिमा को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरे भारत के किसान हैं। और मेरे भारत का एक बहुत खूबसूरत नारा है, जय जवान जय किसान, जो सन 2016 के बाद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जब दिल चाहे ये सरकार मेरे जवानों को सरहदों पे मरवा देती है और अब ये किसानों पर हाथ डाल रही है। किसान झुकने को तैयार नहीं है। जो काला कानून लेकर आए ये कह रहे हैं हम सड़कों पर मर जाएंगे, बिना कानून वापस कराए अपने घर नहीं जाएंगे। और इन लोगों को किसी की भीख की जरूरत नहीं है, ना इन्हें हमारी भीख की, ना हमारी मदद की, ना हमारी दया की, कुछ जरूरत नहीं है। ये लोग अपना राशन 6 महीने का राशन अपने ट्रैक्टरों में लाद कर लेकर आए, बिस्तर बोरी, अपना राशन माचिस सब चीजें लेकर आए। इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा किसान है। और किसान क्या कहलाता है? अन्नदाता। और जब अन्नदाता होता है तो ये भगवान की कैटेगरी में आता है। तो यानी हमारे हालात इतने बुरे हो गए कि इस बीजेपी सरकार ने भगवान पे सेंध मारनी शुरू कर दी। जब किसान भगवान है, अन्नदाता है, तो फिर इन पर इतना जुल्म क्यों? क्या कोई भाई मेरे से बोलना चाहेगा, कुछ बात करना चाहेगा? है कोई? मैं मीडिया से नहीं हूँ, मैं ऐमन रिजवी सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अगर आप देखेंगे मैं सोशल मीडिया पे नजर आ जाऊंगी। मैं एक अपने किसान भाई से बात करना चाहूंगी। जी कैसे हैं सर आप? आप थोड़ा बस हिंदी में बोलिएगा। दिल्ली वालों की क्या पूरे हिंदुस्तान वालों की पंजाबी नहीं आती? नहीं आती हिंदी? किसी को भी हिंदी नहीं आती? थोड़ी बहुत तो आती होगी। जी मैं लाइव कर रही हूँ, ये इंटरनेशनल लाइव जाएगा, यहाँ से सारे मीडिया वाले उठा लेंगे। मैं सोशल एक्टिविस्ट ऐमन रिजवी किसी पार्टी से नहीं हूँ। हाँ देखा है, तो बस मैंने कहा लाइव करूँ, बहुत सारे चैनलों को यहाँ से मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि बुराड़ी मैदान में मैं हूँ। तो जिसको हिंदी बोलनी आती हो थोड़ा मैसेज कन्वे हो जाएगा। चलिए नारा ही लगा दीजिए, हमारे जवानों हमारे किसानों का। आपका कोई तो नारा होगा, कोई तो मैसेज होगा आपका। जो बोले सो निहाल, वो तो लगा ही सकते हैं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। हो गया 5 बार? ये रह गया 5 हो गया। तुम जय जब जी
सर, वो आप बोलना चाहेंगे कुछ? मैं ऐमन रिजवी, सोशल एक्टिविस्ट, किसान की बेटी, भारत की बेटी, आपके पास इस वक्त आई हूँ आपका कुछ दर्द मालूम करने के। आप जो यहाँ पर हैं 3 दिन, शायद 4 दिन आपको हो गए हैं, तो मतलब कुछ सरकार की तरफ से पहल, कोई सरकार झुकी, कोई आपका मतलब मंशा है सरकार की झुकती हुई? और अगर सरकार नहीं मानती तो आपका आगे क्या करेंगे? आप यहीं रहेंगे, फिर दिल्ली में रहेंगे आप? अभी कोई मंशा नहीं है सरकार की। इलाका जो डिबेट आ रहा है वहाँ से खबर आ रहा है, 3 घंटे हो गए अब तक कोई भी जो उसको सरकार के पक्ष के पास हो कोई भी विचार ऐसा नहीं है कि इस ऑर्डिनेंस रद्द करने के लिए समझाने की कोशिश कर रही है। तो जो नहीं चलेगा तो हमारा संघर्ष तो लंबा है, ये सोच कर आए हैं जब तक संघर्ष हमारा जो हमारा ऑर्डिनेंस रद्द नहीं हो जाता, काला कानून रद्द नहीं हो जाता, तब तक संघर्ष हमारा चलेगा। लंबा सोच कर आए हैं, रद्द करा कर जाएंगे, दिल्ली में रहेंगे। अंकल जी, आप पंजाब से आए हो? हाँ, पंजाब से आए हम। पंजाब से आए हैं। 6 महीने का राशन भी लाए हैं? और सभी राशन बहुत है, यहाँ के लोगों का प्यार है, वो राशन बहुत आ रहा है, और पीछे से राशन बहुत आ रहा है, लोग बहुत आ रहे हैं पीछे। अभी पीछे भी तैयारी है, और ऐसा नहीं है, अब संकल्प किया है जब तक ये हम अपना काम पूरा नहीं कर लेते तो संघर्ष तो चलेगा। मतलब बिल वापस जाएगा, किसान वापस नहीं जाएगा घर? नहीं जाएगा तो मौत के ब्रांट है हमारे, वहाँ जाकर क्या करेंगे? जब बिल लागू होता है तो किसानी बर्बाद हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा, पंजाब बर्बाद हो जाएगा, तो जाके क्या करेंगे वहाँ? तो ये रहना ही, संघर्ष करना ही ठीक है ना। लड़ेंगे और जीतेंगे? जीतेंगे, संकल्प है, जीतेंगे। भावना से आए हैं, संकल्प लेकर आए हैं, और जो पंजाब जहाँ तोड़ता है, सभी देश हमारे साथ है, सभी लोग हमारे साथ है, जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। तो बॉर्डर पे लगभग कितना किसान है जिसको पकड़ रखा है? कि कितना है, पकड़ क्या रखा है? क्या कोई नहीं पकड़ सकता है। तो बोलती थी, सरकार बोलती थी कि दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा, बॉर्डर तो यहाँ घुसाए, बॉर्डर को सील किया है, और दिल्ली को आने जाने के रास्ते सील किए हैं, कोई इसको रोक नहीं सकता है, तो बैठा है, सील कर बैठा है। ये एक इनकलाब है जो नहीं रुकेगा? सभी देश में लहर बनी हुई है, सभी देश में लहर बन गई है इस किसान आंदोलन की, तो ये लहर तो रुकेगी नहीं, ये तो रद्द कराकर कानून फिर ही रुकेगी। अच्छा, ये किसान सैलाब है जिसको नहीं रोक सकते? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। सच्चाई पे लड़ रहे हैं ना, जो लोगों का डेढ़ पाने का, देश का डेढ़ पाने वाला किसान आज सड़कों पर रो रहा है। परमात्मा ही बात सुनता है ना इसकी, तो इसके लिए जो हमारा जो कार्य है पूरा होगा। मतलब एक तरह का सुनामी मान लीजिए कि किसानों की सुनामी इस वक्त सड़कों पर उतर चुकी है, और लगभग जहां तक मुझे पता चला कि 20 लाख के करीब जो किसान हैं हरियाणा और पंजाब के, वो दिल्ली के बाहर पूरा डेरा डालकर बैठे हुए हैं। दिल्ली को चौक कर दिया, एक तरफ से सील कर दिया, दिल्ली को ही चक्का जाम कर दिया है, दिल्ली वालों को ही इन्होंने डरा दिया है, जैसे कह रहा था नहीं आएंगे। और ये देखिए कुछ किसान भाई आ चुके हैं बुराड़ी पे, जहाँ पर यह निरंकारी पार्क बुराड़ी में, ये यहाँ पर आ चुके हैं, और मेरा ख्याल 4 दिन इनको यहाँ पर हो गए, और मैं भी लगातार इनकी आवाज बनी हुई। और जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि आप तलवारें, तीर त्रिशूल लेके सड़कों पर उतर जाए, नहीं, इतना मत करिए। आप सिर्फ इतना करिए कि इनकी आवाज जिस चैनल पर जहां भी आपको मिलती है, तो ये आपका कर्तव्य है, आपका हक है, इन किसानों का हक है, उस रोटी का हक है जो आप खाते हो, उसकी वजह से इनको सर्कुलेट करिए, दुनिया को दिखाइए कि मेरे भारत का किसान किस कदर परेशान है, सड़कों पर हमारी वजह से है। तो मैं आपको इस वक्त निरंकारी मैदान बुराड़ी से दिखा रही हूँ। रात हो चुकी है, बिल्कुल रात है इस वक्त, और जगह जगह यहाँ पे लंगर चल रहे हैं, ये लोग अपने अपने लंगर लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, और रोटियां बन रही हैं, ये लोग रोटियां बना रहे हैं। तो मैंने आपको ये बुराड़ी से, निरंकारी से, मैदान से दिखाने की कोशिश करी है। और मैं ऐमन रिजवी कोई अभिनेता किसी पार्टी से नहीं, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और बिल्कुल मेरा कोई ऐसी पावर में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, आवाज़ की पावर मेरे पास है, जिसको मैं यूज़ करती रहती हूँ, और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो मैं बस यही कहूँगी कि आप इनकी आवाज़ को शेयर करिए, इनके मैसेज को आगे कन्वे करिए। ये लोग झुकने को तैयार नहीं, इस काले कानून के ऊपर ये झुकने को तैयार नहीं है। बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक ये बिल वापस नहीं जाएगा, जो मंडी वाला सिस्टम इन्होंने करा है कि मंडी से हटा दिया है, और एक इन्होंने मैक्सिमम रिटेल प्राइस को जो इन्होंने ख़त्म करा है, तो ये किसान लोग कह रहे हैं कि हम जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, हम वापस नहीं जाएंगे। हम बिल्कुल सड़कों पर उतरे हैं, तो पूरे अपना एक जज्बा लेकर उतरे हैं, जमीन बचाने उतरे हैं। हम इस बिल को वापस करवा के ही अपने घरों को जाएंगे। तो मैं ऐमन रिजवी आपको लगातार सोशल मीडिया पर लाइव से दिखा रही हूँ कि मैं आज भी गाजीपुर भी गई थी, और अब यहाँ पर हूँ। 3 दिन पहले भी मैंने यहाँ पर कवर करा था और दिखाया था कि मेरे किसान भाई कितने परेशान है, मेरे किसान भाई कितने दर्द में। इस वक्त रात है, जब लोग अपने लिहाफ में और ब्लैंकेट में बैठकर आराम से मजे की नींद ले रहे होते हैं, ये उस वक्त खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। और ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे ये रोटियां भी बन रही हैं। आप बोलिए, आपका नाम आप बोलिए। मेरा नाम प्रभात सिंह राणा है, मैं यूएस में रहता हूँ, अटलांटा जॉर्जिया में।
और अभी कोविड की वजह से मैं थोड़े समय के लिए इंडिया में हूँ तक, बट आफ्टर 2 months आई हैव टू गो बैक टू अमेरिका। मैं आप जो भी लोग इस समय लाइव हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हो, अमेरिका में हो, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, कहीं भी हो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को बताएं कि देखो किस तरह से मोदी जी ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, यहाँ पे लोगों का जीना हराम कर रखा है, खाली किसानों का नहीं, सभी लोगों का। इन्होंने लगभग ऐसे बिल पास कर दिए हैं कि बीटेक करके, MBA करके ये लोगों को कहते हैं पकौड़े बेचिए आप। तो मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ जो RSS के लोग हैं, बीजेपी के लोग बाहर बैठ के बीजेपी के लिए समर्थन कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि देखो किस तरह से जो इंडिया में लोग हैं, हमारे माता पिता रहते हैं, हमारे भाई बहन रहते हैं, कितने उनके साथ जाति कर रहे हैं मोदी जी यहाँ पे। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो RSS को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मैं वाकई जी अभी तक मेरी 40 साल की उम्र हो चुकी है, इससे घटिया प्रधानमंत्री, इससे बेकार प्रधानमंत्री आज तक भारत को नहीं मिला। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें और मोदी जी को जितना थू कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद। जैसे स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि सारे के सारे किसान आतंकवादी हैं, ये हैं, जैसे मुसलमान बैठता है तो पाकिस्तानी आतंकवादी होता है, अगर सरदार बैठ जाते हैं तो खालिस्तानी आतंकवादी होते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? अभी भी यहाँ पर काफी सारा स्ट्रीम मीडिया ले जा रहा है और ये लोग सीधे शरीफ है, इनको पता नहीं कौन सा मीडिया क्या लेके जा रहा है, कवर करके ले जाता है, फिर अपना मन घड़ती स्टोरी करके तोड़ मोड़ करके दे देते हैं। तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे किसान भाइयों को कि उनको क्या करना चाहिए अगर स्ट्रीम मीडिया उनके बीच में घुस जाता है? देखो मोदी जी एक गुजराती आदमी है और गुजराती आदमी हमेशा पैसे के बारे में सोचता है कि कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ही जस्ट हियर ओनली टू मेक मनी। इनको लोगों के भलाई से, लोगों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, इनको कोई मतलब नहीं। इनको खाली अपनी जेबें भरनी है और कॉर्पोरेट के लिए काम करना। अंबानी अडानी को इन्होंने देश ऑलरेडी बेच चुके हैं और जो भी गोदी मीडिया दिखाता है वो सब मोदी जी ने खरीदा हुआ ऑलरेडी। इसलिए कोई भी आज तक, रिपब्लिक टीवी, न्यूज़ 18, ABP 24, जितने भी चैनल हैं ये सब बिके हुए हैं। अर्नब गोस्वामी, अंजनाम कश्यप, रोहित सर्जना, रूबिका लियाकत एंड आई थिंक सुधीर चौधरी, यस, ये सब बिके हुए लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनको मत देखें, ये लोगों को गुमराह करते हैं और केवल झूठी खबरें फैलाते हैं जिससे कि लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो इन सब चीज़ों का बहिष्कार करें और जो सच है उसको समझने की कोशिश करें और बीजेपी और RSS का पुरजोर विरोध करें। धन्यवाद। शुक्रिया। ये मेरे साथ एक बंदे थे जो US में रहते हैं लेकिन हिंदुस्तानी हैं और बड़ा दर्द है इनको भारत को लेके। कमाल की बात ये है कि जो गोबर भक्त भारत में रहते हैं उनको भारत का दर्द नहीं आता, US में बैठे हुए बंदे को भारत का दर्द है। वो समझ रहे हैं कि भारत की पॉलिसी, यहाँ की सरकार की पॉलिसी यहाँ के लोगों के लिए नहीं, यहाँ की जनता के लिए नहीं। लेकिन कमाल की बात है वो गोबर भक्त अब भी सुधरने को तैयार नहीं, वो अब भी मेरे जवानों को, मेरे किसानों को आतंकवादी बता रहे हैं। और कमाल की बात है जितने भी गोबर भक्त हैं, जरा इनसे सवाल करा जाए, तुम जो गोबर भी खाते हो, गोबर की तरह तुम्हारी हरकतें, तो वो गोबर भी जब ही गाय या भैंस निकालती है जब वो चारा खाती है, और ये चारा भी मेरा किसान भाई उनको खिलाता है। यानी कहीं ना कहीं गोबर खाने में भी किसानों को तुम धन्यवाद दोगे, वो गोबर भी किसानों की वजह से ही तुम्हें खाने को मिलता है। तो सुधर जाओ। इस वक्त भारत बहुत खतरे में, किसान बहुत खतरे में है। और मैं इस वक्त रात में आपको बुराड़ी से दिखा रही हूँ, यहाँ पर बहुत लोग बाहर से भी आकर जुड़ रहे हैं, US से जुड़ रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर कनाडा के लोग भी काफी सारे यहाँ पर हैं और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको समर्थन कर रहे हैं। तो आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हालांकि मैं जानती हूँ कि 5-6 दिन पहले मेरा फेसबुक अकाउंट, मेरा फेसबुक पेज स्लो कर दिया है, ब्लॉक कर दिया था ताकि मैं इनको रिपोर्टिंग ना कर पाऊँ, नहीं तो मैं तो 3-3 हजार मेरे लाइव पर चला करते थे। ये सरकार मुझसे डर गई, 1.5 पसली एमन रिजवी से डर गई, जबकि मैं कोई नेता अभिनेता कुछ नहीं हूँ, बस इंसानियत की आवाज हूँ, भारत की बेटी हूँ, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, हर कम्युनिटी के पास जाकर उनकी मजबूरियां सुनती हूँ। तो इस वक्त मैं बुराड़ी से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर रात हो रही है और देखिए ये लोग खुले हुए आसमान के नीचे ऐसे ही हैं और लोग यहाँ पे इस वक्त देखिए, अगर आप लोग घरों में बैठे हुए, कंबलों में बैठे हुए मजे से खा रहे होंगे ड्राई फ्रूट्स, और ये बेचारे किसान यहाँ पर सड़कों पर खड़े हुए हैं, खुले आसमान के नीचे खड़े हुए। किसके लिए खड़े हुए हैं? ये आपके लिए खड़े हुए हैं, ये रोटी के लिए खड़े हुए, क्योंकि भारत में सब चीजें खत्म हो गई, सिर्फ एक रोटी बची है। इस रोटी को बचाने पे बात आई तो रोटी बचा लो। इस वक्त रोटी खतरे में पड़ गई है, रोजगार चला गया, एजुकेशन चली गई, पेट्रोलियम चला गया, एयरपोर्ट चले गया, रेलवे चले गया, सब बिक गया, क्योंकि मोदी जी एक विक्रेता बनकर आए हैं जो बेच रहे हैं। इस वक्त जमीन बची थी और किसानों की जमीन बेचने को भी पूरी की पूरी तैयारी है, ताकि औने पौने करके किसानों से जमीनें ले लें। और किसान जो सड़क पर खड़ा है वहां पर ये पूरे के पूरी तैयारी में कि इनके खेतों में जाकर बिल्डर लगा ले, जहां अंबानी अडानी अपनी पूरी पूरी प्रॉपर्टी बना ले, पूरे पूरे फ्लैट्स बना दे, पूरी पूरी एक सोसाइटी बना ले। तो ये पूरा, अगर आप इसी तरह खामोश है तो आप उस वक्त का इंतजार करिए कि अन करीब भारत का नाम या तो अडानिस्तान हो जाना है या फिर अंबानिस्तान हो जाना
बताना। और जिस नोट पे हमारे महात्मा गांधी चमकते हुए नजर आते हैं, अगर आप इसी तरह रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें बने रहे, 140 करोड़ लोग अभी भी नहीं समझे, तो आप उस दिन का इंतजार करिए जब हमारे नोट पर भारत का, आजाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गौडसे आपको मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। क्योंकि सरकार देख चुकी है, वो कोई भी बिल लेकर आती है आप चुप रहते हैं, लेकिन जब बात किसानों के ऊपर आई तो किसान भी बिलबिला के निकले ना। आप क्यों नहीं निकले? भारत पूरा बिक गया, क्या कोई जनता जागी? क्या कोई सड़कों पर आए? नहीं है। बस आप रोजाना स्टेटस लगा लेते हैं, रेलवे भी गया, पेट्रोलियम भी गया, LIC भी गया, लेकिन तुमने क्या करा उसके लिए? तुमने सरकार को घेरा। 140 करोड़ हो तुम भारतीय, तुमने सरकार को घेरा, किसी भी बात पर नहीं घेरा। तो इन किसानों से सीखो, जब इनकी जमीन पर बात आई, जब रोटी पर बात आई, ये सड़कों पर आ गए। क्यों सड़कों पर आ गए? क्योंकि ये रोटी बचाना चाहते थे। रोटी कौन खाता है? किसान ही नहीं खाते रोटी, रोटी तुम खाते हो, 140 करोड़ भारतीय भी खाते हो। तो तमाम भारतीय जाग जाएं, इस वक्त तुम्हारी रोटी पे बात आई है। किसान तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारी रोटी बचाने के लिए सड़कों पर आया। उसको मतलब नहीं है 2 वक्त की रोटी उसने जमा कर रखी होगी, 1.5 साल का अनाज उसके पास होगा। जब वो यहाँ प्रोटेस्ट करने में 6 महीने का राशन ला सकता है, तो उसके पास घर में भी इतना गल्ला होगा कि 1 साल बैठ के वो आराम से खा ले। तुम देखो, तुम्हारे घरों में 1 वक्त का खाना होता है, अगले वक्त तुम दौड़ते हो मार्केटों में। तो इस वक्त रोटी खतरे में है, इनको सपोर्ट करो, इनकी सपोर्ट के लिए आगे आओ, इस बिल के विरोध करो, इस सरकार को घेरो, क्योंकि ये सरकार हल्के हल्के सब कुछ बेच चुकी है। इस वक्त तुम्हारी रोटी छीनकर तुम्हें भूखा मारेगी। वो भूखा मार के तो झोला छाप प्रधानमंत्री है, कहते मैं झोला उठाकर चल दूंगा। और इनके झोले में क्या है? सारी अहम फाइल है। अगर आप घरों से जाते हैं, ये मेरे किसान भाई हैं, अपने घरों से आए, खेत तो उठा के नहीं लाए ना, तो झोला छाप हम सब हैं। हम जब कहीं भी जाते हैं अपना झोला उठाकर जाते हैं और उसमें अपने घर की तमाम कीमती चीज लेकर जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जो तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, मैं तो झोला छाप हूँ, मैं तो झोला उठाकर चल पड़ूंगा, लेकिन इस झोले में भारत को लूट कर लेके जाएंगे, सारी फाइलें लूट कर ले जाएंगे, सब उठाकर चले जाएंगे। तो अभी भी इनका झोला छीन लो और उस झोले से सारी फाइलें निकाल लो, रेलवे निकाल लो, पेट्रोलियम निकाल लो, एयरपोर्ट निकाल लो, जमीन निकाल लो, सब चीज निकाल लो, क्योंकि ये अंग्रेजों की नाजायज औलादे हैं। ये वही लोग हैं RSS वाले जो सुबह शाम अंग्रेजों का पेशाब पी के कुल्ला करते थे और कहते थे देखो हम कितने बड़े देशभक्त हैं। आज उनकी सरकार है और ये देशभक्त बनते हैं, कहते हैं भारत माता की जय। कैसे भारत माता की जय? तुम हमारी माता को बेच रहे हो। किसान जिस जमीन की बात कर रहा है, जिस जमीन के लिए लड़ रहा है, वो हमारी भारत माता है, वो हमारी जमीन है। जवानों को तुम मरवा देते हो, फर्जी पुलवामा करवा देते हो और 56 इंच का सीना तुम करते हो। तुम्हारा सीना 56 इंच का नहीं है। और आज तुम इन किसानों को इनके बेटों से मरवा रहे हो। आर्मी में कौन होता है? किसी किसानों के बेटे होते हैं, किसी आपके बेटे होते हैं, किसी नेता का बेटा होता नहीं होता। तो आर्मी में जितने होते हैं, बॉर्डर पे जितने होते हैं, ये हमारे किसानों के बेटे होते हैं, आपके बेटे नहीं होते, नेताओं के बेटे नहीं होते। ये तो सिर्फ आराम से बैठकर स्टूडियो में बैठ के कहते रहते हैं कि भाई अगर फौजी मरता है मरने दो, मरने के लिए तो होता है, मोदी जी थोड़े ना जाएंगे। ये फ्री मीडिया आपको दिखाता है, हमारे जवानों की बेइज्जती करता है। तो वो जवान भी इन्हीं के बेटे होते हैं, क्योंकि इन्हें जमीन से प्यार होता है। जब जमीन से प्यार होता है तो इनको सरहद से भी प्यार होता है, इसीलिए अपने बेटों को ये सरहद पे भेजते। जाओ सरहद की हिफाजत करो। 18-18 साल का बच्चा फौजी होता है इनके यहाँ से। किसी नेता के घर में मरते हुए देखा किसी फौजी को? कभी देखा? ये सिर्फ देश को मारते हैं। तो इस वक्त जवानों को, किसानों को आपकी जरूरत है। किसानों को ये यहाँ मार रहे हैं, जवानों को ये फर्जी मार रहे हैं। तो आप इनकी आवाज उठाइए, इनके लिए वीडियो सर्कुलेट करिए, इनकी कोई भी पोस्ट आती है इनके लिए आप हमदर्दी दिखाइए और कहिए वाकई हमारे भारत की इस वक्त रोटी खतरे में। कोई बंदा पागल नहीं होता। अगर वो सड़कों पर उतरकर आ रहा है, अपना घर, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना खेत, अपना कारोबार सब कुछ छोड़कर दूसरी स्टेट में जा रहा है, तो सोचो कितना दुख में होगा। जज करो उसके दुख का। 70 दिन हो गए इनको बैठे बैठे पंजाब में, उसके बाद इन्होंने दिल्ली में कूच करा। तुम्हें दर्द नजर नहीं आता इनका? तो सपोर्ट करो। ये हमारे भारत के किसान हैं, ये हमारे अपने किसान हैं, पड़ोसी देश के नहीं है ये। तो इनको सपोर्ट करो। रात में देखिए, इनकी उम्रें देखिए, ये हमारे कितने, देखिए हमारे दादाओं की उम्र के हैं ये। जिस वक्त इनको बिस्तरों में बैठना चाहिए था, इस सड़कों पर खड़े हुए हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? इनको सपोर्ट भी नहीं कर सकते हो। बाहर के लोग आ रहे हैं, कनाडा से लोग इनको सपोर्ट करने आ गए, USA से लोग आ रहे हैं। तुम अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं हो, एक पोस्ट शेयर करने को तैयार नहीं हो, एक इनके लिए मुहिम चलाने को तैयार नहीं हो, ये कहने को तैयार नहीं हो कि बीजेपी सरकार इनकी दुश्मन है, बिल वापस ले। जब 140 करोड़ लोग उठ खड़े होंगे, जिंदा रोल प्ले करेंगे, तो ये बिल वापस जाएगा।
जाएगा। आप कोशिश तो करिए, आप निकलिए तो, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से, लड़ो तो सही, कोशिश तो करो। एक बार और नारा लगा दीजिए भाई। हमारी उम्र 70 साल की है, हम पिछे बच्चे छड़ के आए आ, कोई चार नू नहीं आए। अकल तू हथ मार, तू कला दुनिया नो सियाना नहीं हो गया। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, नहीं जावांगे। तो मैं इस वक्त, आप भी बोलेंगे सर, आप भी बोलिए कुछ, अगर बोल सकते हैं आप क्यों आए हैं, मतलब कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? हम आए हैं जी, जो ये पैन आया है, ये देश हमारे को है, ये किसान हमारे को है, ये कल्ला बंदा सियाना बन रहा है। सानू सारे किसानों को 100 करोड़ आबादी को बेवकूफ समझ रहा है, कह रहा है जी जट्टा को समझ नहीं आ रही। मतलब भारत में 100 करोड़ के करीब किसान हैं। 100 करोड़ 80% किसान, कृषि प्रधान देश है। 80% किसानों को बेवकूफ समझ रहा है, कल्ला सियाना बन रहा है। बेवकूफ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਾਤਾ, ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਾਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਲਟ ਕਰਤਾ है, इसकी जो कहना पढ़ाई करूँगा तो उल्टा करता है, नुकसान करता है। तो कहता जी 2022 में मैं आमदन दुगनी करेगा, उसका मतलब जीरो करेगा, ये करेगा, अध में ले आएगा। व्यापारी को दे रहा है, व्यापारी साल साल माल चुकते नहीं, खरीदते नहीं। यूपी बिहार 1200 1100 में झोना बिक रहा है। पंजाब में किसान तो अगे करजाई है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये उसको जमा मारना चाहता है। पर असी हुण ये सोच के आए हैं कि खुदकुशियाँ नालों इस जालम ना लड़ांगे। तो ये तो मन की बात करी थी परसों मोदी जी ने, उन्होंने कहा था कि नहीं किसानों को अपोजिशन भड़का रही है, कांग्रेस भड़का रही है। तो आपको क्या लगता है कि आप बाकी अफवाह में आए? वो मैं सारे देशवासियों को कहना है कि मेरे भरावो बहनों, इसकी मन की बात ना सुनो, ये बिल्कुल झूठा है, सारे झूठ मारदा है। ये जिन्ने झूठ मार के भरमा के गद्दी ते बैठा है, इसकी मन की बात कोई ना सुनो, इसके लालच में कोई ना हो। ये साडे हिंदुस्तान का दुश्मन है, ये साडे मुल्क नूं बाहरले मुल्कां नूं वेच के जाऊगा। ये मुल्क दे विच घट रहिंदा है, बाहर वध रहिंदा है। ये सानूं समझ नहीं लगदी ये बंदा करदा की है। ये राज नहीं कर रहा, ये साडे मुल्क नूं मैनूं ऐ लगदा ये वेचेगा, क्यों वेचेगा? ਇਹਦੀ मन की बात का एक भी दसो मैनू, अज 7 साल हो गए, एक गल भी सच हुई होवे। ये उत्तों कुछ होर करदा है, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ उल्ट समझो। ये कहंदा फायदा होगा तो समझो नुकसान होगा। तो सरदार जी, मन की बात तो अमूमन हिंदुस्तानी क्या सारे लोग बीवियों से करते हैं। ये पहला प्रधानमंत्री मन की बात भारत से कर रहा है। हमारे तो दिमाग की बात होनी चाहिए ना, मन की बात तो बीवी से करते हैं ना। प्रधानमंत्री कोले ये वो सही वो काम करे, उन्होंने मन की बात हाय महीने करने की बात क्या होती है? हाँ, तो प्रोग्राम का नाम गलत रखा है ना, मन की बात क्यों कह रहे हो भाई? मन की बात तो बीवी से करते हैं सब, ये भारत से करते हैं मन की बात। भाई प्रधानमंत्री होने के बाद तो हमारे से दिमाग की बात करो ना। आज मैं आपको दिमाग की बात बताता हूँ। बीवी इसके है ही नहीं, ये जनता के साथ ही करेगा। तो इनको बीवी मिली, बीवी को बर्बाद कर दिया हमने। इनको गुजरात दिया, गुजरात खा गए। इनको भारत दिया, इन्होंने भारत को बर्बाद कर दिया। परिवारों की तकलीफ समझ नहीं, ना ਇਹਦਾ कोई परिवार है, ना ਇਹਦੀ कोई बीवी है, किसके नाल करूँगा? लोगों ने भी इसे बना के राजी है। साडे भारत को बिल्कुल भेज देगा जो इसी तरह रहा। मैं तो सारे भरावां भैनों नूं कहना, मन की बात सुनो ही कोई ना। मन की बात को या तो मन की बात करें ना, या मन की बात का टाइटल चेंज करके रखें दिमाग की बात। और आप भी बहुत नाराज हैं मोदी जी से। 70 साल असी अज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जिहड़ा कहे आए महीने में मन की बात करना, मैं मन की बात करना, किसी ने नहीं की। पहला प्रधानमंत्री जो मन की बात, वो भी भारत से कर रहे हैं भाई। इतिहास च लिखा जाऊ एडा माड़ा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का कदे होया सी। ये औरंगजेब वर्गा है। इसे तरह औरंगजेब जुल्म करता सी, इत्थे दिल्ली दे आके साडे गुरुआं पीरां दे सीस होने वड्डे सी। आज उसे दिल्ली च फिर बैठे हैं। नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। तो जुल्म करोगे वापस जाओगे, अगर रात है तो दिन भी आएगी। कितना जुल्म करेंगे? हिटलर ने 80 लाख यहूदियों को मारा था, फाइनली उसने खुदकुशी करी थी। तो जालिम का इंजाम भी मौत ही है। वाला बंदा जो पाप करने वाला, जुल्म करने वाला, वो
ਹੱਥੋਂ ਪੈਰ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ 1000 ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੌਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫੌਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਸਾਨੂੰ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਰੰਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਨ पैदा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ हिंदुस्तान के खाते हैं। बीजेपी की एक नेता है, अगर आप जानते हो, कंगना रनौत, बीजेपी के अंगना में उसके मुजरे चलते हैं। उसने ये बोला जैसे शाहीन बाग की एक दादी थी, वो 100 रुपए पे मिल जाती थी, ऐसे ही आपकी एक दादी आ रही है 80-90 साल की है, इसने कहा कि ये फार्मर दादी भी 100 रुपए पे मिल जाएगी। तो उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे उस बाजारू औरत के लिए? आप कंगना रनौत एक हीरोइन है जिसने शाहीन बाग की दादी बिल्किस को भी बोला था और हम लोगों को भी बोला था। हमारे रेट उसने 500 तय करे थे और दादियों के 100 रुपए करे थे। तो उसने कहा कि जैसे दादी बिल्किस 100 रुपए पे मिलती थी, ऐसे ही फार्मर की दादी भी 100 रुपए पे मिल जाएगी। तो भक्तों ने कहा था हाँ। तो एक बात तो इस बात से 2 चीजें निकल कर आती है कि जितने भी भारत में रेप होते हैं, बुढ़ियों के रेप होने जितने, यानी कि सारे के सारे यही करते हैं, क्योंकि इनको ये रेट जो लगाता है वो खुद ही वहां जाता है। तो आप क्या समझते हैं जो उसने यानी बात कही है, दादियों के बारे में बेइज्जती करिए, किसानों की बेइज्जती करिए, हमारी भारत की माँ की बेइज्जती करिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे उसको? कंगना जी खुद एक नाचने गाने वाली औरत है, तो जो नाचने गाने वाली औरत होती है उसका कोई अपना कोई चरित्र नहीं होता। और अभी जो स्थिति है राइट नाउ, वो खुद बीजेपी की गोदी में जाके बैठी हुई हैं और उनके लिए अमित शाह जी और मोदी जी उनके लिए पूरा उनकी थाली से जाके बैठे हैं उनको सीट देने के लिए पावर में। तो इसलिए कंगना रनौत जी वो अभी जो बोलेंगी वो बीजेपी के हक में बोलेंगी, क्योंकि उनको बीजेपी से पता है कल को सीट मिलने वाली है। तो इसलिए आज की डेट में वो किसानों के अंगेस्ट है, क्योंकि बीजेपी खुद किसानों के अंगेस्ट में। तो मैं कंगना जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी अकल को जरा ठिकाने लगाइए और किसानों के हक में बोलिए और शर्म कीजिए, क्योंकि ये किसान लोग हैं जो पंजाब हरियाणा से अन्न लगा के पूरे हिंदुस्तान को देते हैं। तो शर्म आनी चाहिए कंगना रनौत जी। उसने किसानों को ये भी बोला कि ये आतंकवादी किसान है, सरदार आतंकवादी है जो यहाँ खालिस्तान से आए हैं। वो ये भूल गए कि वो हिमाचल से हैं और हिमाचल एक समय पंजाब के सूबा था। उनको शर्म आनी चाहिए कि वो अपने लोगों के बारे में इतना गलत बयान दे रही हैं खाली बीजेपी की सीट पाने के लिए। मतलब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है कि ये ताकि, क्योंकि फिल्मों की भी डिमांड बंद हो गई, इसकी भी एज ढलने लगी, तो अब ये इसको न्यूज में बने रहना, तो ये ऊट पटांग बयान। वैसे भी नशेड़ी, अगर आपको पता हो, पक्की शराबन है, पक्का नशा करके झूम है ये। पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस समय देखिए, अक्षय कुमार है, अमिताभ बच्चन है, वो सब चुप करके बैठ गए हैं, क्योंकि वो सब बीजेपी के तलवे चाटते हैं, मोदी जी के तलवे चाटते हैं। उनको मोदी जी से पैसा आता है, मोदी जी दलाल है एक नंबर के, वो उनको भी पैसा कमा के देते हैं और खुद भी पैसा कमाते हैं। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, जितने फिल्म इंडस्ट्री के, सलमान खान, सबको मालूम है सलमान खान ने गाड़ी चला के आदमी मार दिया, लेकिन वो एक दिन की जेल में नहीं गया, क्योंकि उन्हें पता है मोदी जी का हाथ उनके ऊपर है। इसी तरह जितने भी तमाम इंडस्ट्रीज के जो भी फिल्म कलाकार हैं, उनके साथ मोदी जी की अच्छी तालमेल है, वो सब पैसा कमाते हैं मोदी जी से। इसलिए कोई भी आज की डेट में जो भी फिल्म स्टार्स हैं, वो कोई मोदी जी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता, जबकि उन्हें पता अंदर से कि मोदी जी इसमें बहुत गलत कर रहे हैं। तो जितने फिल्म अक्षय कुमार तो इंडियन है ही नहीं, अक्षय कुमार तो कैनेडियन है। ये भारतीय बेवकूफ है, सोचता है अक्षय कुमार हमारा एक्टर, हमारा कब है? वो तो कनाडा का नेशनलिटी लेके बैठा है, लेकिन इतना बड़ा कमीना है कि खाता हिंदुस्तान की है, यहीं पे लोगों को बुरा कहता है और रहता कनाडा में है। जी अक्षय कुमार खुद भी एक दलाल एक नंबर के बताऊं मैं, वो एक नंबर दलाल है। ठीक है, उन्होंने मेहनत की, इंडस्ट्री में अपना नाम कमाई, एक टेबल, लेकिन अभी आजकल जो स्थिति है वो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, देश के लोगों के खिलाफ काम कर रहे हैं और वो मोदी जी की गोदी में बैठे हुए हैं। अभी जब उनका मोदी जी का इलेक्शन था तो उन्होंने मोदी जी से पूछ रहे थे कि आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। इतने बेवकूफ सवाल कोई आदमी किसी प्रधानमंत्री से करता है? अरे नहीं, उनको पता था ना कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने स्कूलों की शक्लें नहीं देखी, वो इसमें भी मतलब केजी में बच्चे से नहीं पूछते हम कि बेटा तू कैसे बैठ के खाएगा, तो उनसे भाई मोदी जी आप वॉलेट किधर रखते हैं, सीधी तरफ रखते हैं, उल्टी तरफ रखते हैं। तो मोदी जी का जो IQ लेवल है ना दिमाग का, उसी लिहाज से उन्होंने सवाल पूछा था कि आम छील के खाते हैं या चूस के खाते हैं। उसको भी पता है ना कि हमारे प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे तो हैं। अक्षय कुमार भी एक नंबर दलाल आदमी है। कोई भी इनकी फिल्मों में देखो, इनका बायकॉट करो, ये लोग हम किसानों के खिलाफ हैं। तो मैं चाहता हूँ जो हमारे पंजाब के लोग हैं, जहाँ भी रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दुबई, कहीं भी रहते हैं, वो कोई भी लोग इनको सपोर्ट ना करें और इनका पुरजोर विरोध करें। अभी आप देखो दिल्ली में 24, 25, 26, 3 दिन नंगे होते रहे, उस समय कोई पुलिस की गाड़ी नहीं आई। और आज जबकि पंजाब से किसान इतने बुजुर्ग लोग चल के आए हैं और तमाम इन्होंने पूरे बैरिकेड को घेरा हुआ, कम से कम 2-2,500, 3-4 हजार आदमी पुलिस का लगा हुआ है यहाँ पे सिग्नल लेके। तो बताओ ये लोग बेचारे जो पंजाब से आए हैं, बेचारे निहत्थे लोग हैं, इनके पास कोई हथियार नहीं है और
इतनी उम्र दराज के लोग हैं, उनके ऊपर इतनी सिक्योरिटी, इतनी CID, इतनी इन्वेस्टिगेशन, इतनी IDs चेक कर रहे हैं। तो उस समय आपने कहाँ गए थे जब 3 दिन दिल्ली में दंगे होते रहे थे? 24-25 अभी भी दिल्ली बॉर्डर पे अभी भी 7-8 किसान मर चुके हैं, गोलाबारी से, वाटर कैनन से 3-4 मर गए हैं, रात भी 2 मरे हैं किसान। तो मतलब इनकी जुल्म से तो अब भी मर रहा है किसान, सरहदों पे मर रहा है, दिल्ली पे इन्होंने बॉर्डर पे रोक रखा है, लेकिन किसी मीडिया में दिखा नहीं रहे हैं। मुझे पता 7-8 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। तो मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोग, आप डरे ना किसी से, खुल के बाहर आएं, इन लोगों की सहायता करें। ये लोग पंजाब से आए हैं, इन लोगों को हमारा प्यार चाहिए, हमारी मदद चाहिए, इनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हों, ताकि इनको लगे कि दिल्ली के लोग हमारे साथ हैं, हमारी सेवा करते हैं, हमारे सुख दुख में साथ खड़े मिले। तो मैं चाहता हूँ दिल्ली के लोग घर में ना बैठें, बाहर निकलें और इनका पूरा सहयोग करें। शुक्रिया। तो ये मैं बुराड़ी से थी, और अगर आप जानते हैं हमारे भारत को किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो माफ कीजिए, सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि भारत में कोई सोने की खदानें, कोई खदानें वदाने नहीं है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। अगर आपने पहले गाने भी सुने तो उसमें यही था, जहाँ डाल डाल पर करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल से मुराद मेरी खेती, मेरे भारत की खेती, मेरे भारत की जो खेती है वो मेरे लिए सोना है, और हम ही इस भारत को सोना बना सकते हैं। तो इस वक्त किसान खतरे में, अगर हम फिर भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो इन किसान को फेवर करिए, इनको सपोर्ट करिए, इनकी वीडियो को शेयर करिए। जय किसान, जय जवान, जय किसान। लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आप सब बस इस वीडियो को ज्यादा सर्कुलेट करें और इस आवाज को दूर दूर तक पहुंचाएं। ये आपकी आवाज है, ये आपके अपने हैं, ये वही हैं जो आपके घर में चूल्हा जलता है, इस वक्त भी जो लोग रोटी खा रहे होंगे वो इन्हीं की देन है। अगर ये अपने उस पर आ गए, इन्होंने कहा हमने नहीं उगाना गल्ला गेहूं, तो क्या करोगे तुम, कहाँ से एक्सपोर्ट होगा? तुम्हारे घरों में तो रोजगार तक नहीं है। ये जितने सारे चाटुकार मीडिया वाले तो अमेरिका से मंगवा के खा लेंगे, सब ले आएंगे बर्गर शर्गर, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा गेहूं कहीं से नहीं आएगा। तो इनको, किसानों को बचा लो, इनकी जमीनों को बचा लो, इनकी रोटी को बचा लो, इनकी सपोर्ट पर आगे आओ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जय जवान, जय किसान। अल्लाह हाफिज।